अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो में खुशामदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। एक नए व्लॉग में एक नए टॉपिक में खुशामदीद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और नीचे बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। आज का टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इराक के अंदर मुख्तलिफ फील्ड्स के हिसाब से कि क्या क्या उनकी सैलरीज होती है, क्या क्या उनका स्कोप होता है, तमाम चीज़ें बताऊंगा। अच्छा, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम इंजीनियरिंग से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग में फॉर एग्जांपल आपका सिविल इंजीनियर भी आ जाता है, मैकेनिकल इंजीनियर भी आ जाता है, आपका आईटी से रिलेटेड भी आ जाते हैं, जैसे टेलीकॉम इंजीनियर हो गया, नेटवर्क इंजीनियर हो गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया। खैर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तो इतनी मैंने नहीं सुनी, लेकिन नेटवर्क इंजीनियर, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हो गया, सिविल इंजीनियर हो गया, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया, या आपका मतलब कि जो फिजिकल जितने स्पेशली ये केमिकल इंजीनियर हो गया आपका, या सिक्योरिटी कोई इंजीनियर हो गया, ये जितने भी इनकी सैलरीज इंतहाई ज़्यादा होती है। यहाँ पे जो इंजीनियरिंग के लिहाज से जो सैलरीज होती है वो तकरीबन स्टार्ट होती है $1500 से शुरू होती है और आपकी तकरीबन 3000-3500 डॉलर तक जाती है सैलरी। स्टार्टिंग सैलरी मैं ये आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जब आप लैंग्वेज प्रॉपर अरेबिक सीख जाएंगे और आपके पास कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उसके बाद आपकी दिन ब दिन सैलरी बढ़ती जाती है। मीन्स कि हर साल इनकी इंक्रीमेंट भी होता है। बाकी इस सैलरी के साथ आपको अकामोडेशंस, अच्छी अकामोडेशंस देंगे। अकामोडेशन के साथ आपको फ्री टिकट भी देंगे, मेडिकल भी आपका फ्री होगा, इंश्योरेंस भी आपकी अपनी देंगे, ठीक है। और बाकी आपको भी ट्रैवलिंग, अगर आपने किसी जगह जाना है, किसी शहर जाना है कुछ, तो आपको ट्रैवलिंग भी देंगे, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग की आ गई। इसके बाद फिर आप हम आ जाते हैं मेडिकल से रिलेटेड। तो मेडिकल के अंदर जो है उनका स्कोप बहुत ज़्यादा है। मेडिकल का भी उनकी सैलरीज भी, अगर आप डॉक्टर हैं या आप कोई स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन मेडिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं कि आपके पास किसी और सऊदीया में या दुबई में या कतर में, इस तरह जो है ना कि गल्फ़ कंट्री का आपके पास 2 ईयर का या 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान इंडिया से हैं, पाकिस्तान इंडिया से आप अगर आप आना चाहते हैं मेडिकल से रिलेटेड, तो फिर आपके पास कम से कम 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डॉक्टर्स की जो है सैलरीज या स्पेशलिस्ट की जितनी सैलरीज हैं वो उनकी तकरीबन 2000 से शुरू होती है और 4000 तक जाती है। इसके रेंज में आती है उनकी सैलरीज। और अगर आप मेडिकल टेक्नीशियन हैं या लैब टेक्नीशियन होगी या इस तरह के फॉर डी फार्मासिस्ट हो गया या जो भी फार्मेसी से रिलेटेड हो गया, या मतलब अब मेडिकल से रिलेटेड मुझे काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स का पता भी नहीं है, लेकिन जो जो यहाँ पे फील्ड्स का मैंने इन्फॉर्मेशन लिया उनकी मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। तो उनकी सैलरीज जो है वो आपकी 700 से शुरू होती है और $1500 तक जाती है सैलरीज टेक्नीशियन की। उसके बाद फिर उसके बाद हम आ जाते हैं मेडिकल के बाद फिर हमारे पास आ जाता है मैनेजमेंट की, बैंकिंग से रिलेटेड होगी या अकाउंटिंग फाइनेंस से रिलेटेड होगी, तो इनका स्कोप भी अच्छा है, इनकी भी सैलरीज अच्छी होती है। इनकी सैलरीज $1000 से शुरू होती है और $2200 तक जाती है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी बैंक में रहे, कौन से जो है कंपनी कौन सी है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो उनकी सैलरीज भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मैनेजमेंट के अंदर एक ये भी ऑप्शन है कि अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ जा रहे हैं या वो, तो उसकी सैलरी ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऑयल एंड गैस कंपनीज में क्या होता है कि उनको पूरा एक प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए होता है जो कि पूरी एक साइट को मैनेज करे, वो तो उनकी सैलरीज भी अच्छी होती है, ठीक है। तो उनकी जो सैलरीज होती है वो शुरू होती है $1500 से शुरू होती है और $3000 तक उनकी भी सैलरीज जाती है। और फिर फर्दर ऐसा ऐसा करके उनकी बढ़ती जाती है सैलरीज। अच्छा, उसके बाद अगर आप लेबर पे चले जाएँ, जो हमारे जितने लेबर हजरात हैं, जैसे मज़दूर हो गए, जो मतलब कि इलेक्ट्रीशियन का जैसे काम करना, या जिस तरह ये कोई भी लेबर्स का हो गया, मतलब मैकेनिकल्स का हो गया, या कोई इस तरह का मजदूरी हो गई, या जितनी भी लेबर्स हैं, अब लेबर्स कैटेगरीज बहुत सारी लेबर्स कैटेगरी है, इनका स्कोप सबसे ज़्यादा लेबर कैटेगरीज का है। हर कंपनी में सबसे ज़्यादा जो हायरिंग होती है वो लेबर्स की होती है हायरिंग, लेकिन इनकी सैलरीज कम होती है। वो डिपेंड करता है कि आपको आप लेबर्स किस फील्ड के लेबर्स हैं, किस कंपनी में आप जा रहे हैं उस पर। लेबर की जो सैलरी शुरू होती है वो $400 से शुरू होती है और फिर फर्दर आगे जाती है। अब उसमें से काफ़ी ज़्यादा कुछ मुझे ऐसे भी मिले हैं लेबर जो $800-800 भी ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा था, उनको अरेबिक लैंग्वेज आती थी, ये भी एक वजह है। तो अगर आपको अरेबिक लैंग्वेज आती है, आपके पास अगर एक्सपीरियंस है कुछ, तो आपकी सैलरी फिर अच्छी होगी। अदरवाइज़ आपकी जो है ना सैलरी मतलब कि अनस्किल्ड जितनी भी लेबर्स हैं, जिनको काम का नहीं पता, हुनर नहीं आता जिनको, तो उनकी सैलरी $400 से शुरू शुरू होगी। बाकी उनको ऐसा ऐसा जब उनको अरेबिक आएगी तो फिर इनकी उनकी बढ़ती जाएगी सैलरी। लेबर के बाद फिर अगर हम चले जाते हैं कि बाकी आपके जो आईटी के अंदर भी जिस तरह हो गया, या इंजीनियरिंग के अंदर जो टेक्नीशियंस आ जाते हैं, हेल्पर्स आ जाते हैं,
तो उनकी सैलरीज़ भी जो है अच्छी सैलरीज़ ही है, उनकी भी तकरीबन $1000 से शुरू होती है और 1800-2000 डॉलर तक उनकी सैलरीज़ भी चली जाती है। उसके बाद मैं आपको कुछ कमेंट्स भी लोगों ने की थी, उनका मैं जवाब दे दूँ। सबसे पहले एक कमेंट ये थी कि उन्होंने जो है पेंटर से रिलेटेड काम किया हुआ था, कि वो कह रहे थे कि मुझे पेंट का काम आता है, रंग का काम मतलब आता है, तो क्या स्कोप है? रंग के काम का भी स्कोप है, लेकिन वो गाड़ियों से रिलेटेड ज़्यादा है, कि अगर आप गाड़ियों की पेंट करना या इस तरह, क्योंकि उनमें ज़्यादा काम है। बाकी वो भी लेबर में ही आ जाता है, रंग के साथ आपको कुछ और भी अगर काम आता है, तो वो आप मेंटेनेंस में आपका वो भी मतलब उसका भी स्कोप है। मतलब कोई भी अगर ऑफिस के अंदर अगर आपने मेंटेनेंस का काम करवाना है, कंटेनर के अंदर मेंटेनेंस का काम करवाना है, या इसके अंदर आपने पूरी उस कंपनी से रिलेटेड जो जहाँ पे जो इश्यूज होते हैं, तो उसका भी स्कोप होता है, रंग का भी। ठीक है, रंग का भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि ये लेबर जो भी है, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि लेबर का जो भी है, लेबर का हर जगह पे लेबर का सबसे ज़्यादा काम है, चाहे वो इराक है, चाहे फॉरनर कोई और कंट्रीज़ हैं। अच्छा, उसके बाद अब सैलरी से रिलेटेड बात की जाए, तो इराक में सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? इराक में जाने का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि आप अरब कंट्रीज़ में बेशक ऑयल एंड गैस कंपनीज़ की कोई भी, सऊदीया में देख लें ऑयल एंड गैस कंपनी, या अरब में आगे पीछे कहीं पे भी आप देख लें, सबसे ज़्यादा जो ऑयल एंड गैस कंपनीज़ की जो अच्छी सैलरीज़ हैं, अच्छी अकोमोडेशंस हैं, वो इराक में ही है। ठीक है, क्योंकि एक तो ये आपको डॉलर के हिसाब से सैलरीज़ देती है, और इनके पैकेजेस भी अच्छे हैं, और ज़्यादातर यहाँ पे जो है ना कि अमेरिकन कंपनीज़ यहाँ पे वो ज़्यादा वो काम कर रही हैं। तो मेरे नज़दीक जो है, अगर आपने मतलब अच्छी अपना करियर अच्छा बनाना है, तो आप कोशिश करें सबसे पहले इराक में आएँ। इराक से आप अपना एक्सपीरियंस लें, इराक से आप देखें इराक के हालात अगर आपको अच्छे लगते हैं। हालात तो बहुत अच्छे हैं, मतलब हालात मीन्स कि अगर आप सेटिंग आपकी सही बन जाती है, आबो-हवा से रिलेटेड हो गया, काम से रिलेटेड हो गया, तो मेरे ख़्याल में ये बेस्ट जगह है। आपका जो है यहाँ से आपका करियर करियर काफ़ी यहाँ से आपका ग्रो हो सकता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं। अफ्तारी का भी टाइम होने वाला है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाज़मी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।